सबसे पहले मैं आपको और पूरे समाज को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और पूरे समाज को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और मैं इस दीपावली के संदेश में एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये भारतीय जो त्योहार हैं वो हम सबके जन्म से पहले बनाए गए हैं और इनके जो पूर्वजों द्वारा इनको बनाने का जो उद्देश्य था, जब इनका पूरा अध्ययन करते हैं और ज्ञान को प्रकाश का प्रतीक जोड़ करके जब इसकी व्याख्या हम लोग जब महसूस करते हैं, तब ऐसा मानते हैं कि ये मनुष्य शरीर को समझने के लिए और उसके विकास के लिए सर्वोच्च विज्ञान है। ये त्योहार नहीं है। हर साल पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा जो शुरुआत होती है साल की, वो फर्स्ट नवरात्र से शुरू होती है, होलिका के लास्ट मंथ जा कर के ये एंड हो जाती है, फिर हमारा नया साल शुरू हो जाता है। तो हर साल ये बार बार जो आते हैं त्योहार, वो भारतीय पूर्वजों द्वारा जब बनाए गए होंगे तो इनके पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही होगी। जब मैं उस पृष्ठभूमि को पढ़ता हूँ और मनुष्य शरीर की जब विज्ञान को पढ़ता हूँ, तब मानता हूँ कि ज्ञान, ये प्रकाश जो है वो प्रतीकात्मक है। प्रकाश जो है वो ज्ञान का प्रतीकात्मक है। तो निश्चित तौर पर ये जो त्योहार है वो ज्ञान का त्योहार है, ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश पर्व। इसके बाद जब हम होली आते हैं तो होली रंगों का त्योहार है और रंग फिर आपके शरीर से के जो एक एक रंग को आप जोड़िए कि कौन रंग किसका प्रतीक है। और ये नवरात्र जो गई आपकी, फर्स्ट नवरात्र जब शुरू हुई हमारी, तो नवरात्र में ये नवरात्र क्या है। इसके बाद फिर हमारा आता है सावन की पूर्णिमा आती है। श्रावणी पूर्णिमा के बाद सावन मनाने के बाद सावन के 7 सोमवार होते हैं। इसके बाद फिर हम करते हैं श्री गणेश। श्री गणेश के बाद मेरा श्री गणेश सही है या गलत, ये पूछते हम पूर्वजों से कि मेरा जो ज्ञान है वो सही है या गलत। तो मैंने पूर्वजों से बात कर लिया। इसके बाद फिर हम एक नई शुरुआत करते हैं ज्ञान के लिए नवरात्र से। तो नवरात्र, 2 नवरात्र हैं, वो शक्तियों का प्रतीक हैं। पहली कर्तव्य की शक्तियां समाज के लिए और दूसरी फिर मनुष्य खुद की शक्तियां जो उसके कर्म की है। और इन दोनों शक्तियों को मिलाकर के जो ज्ञान है, उसी का लास्ट पर्व है होली। आप इसके होली के जो 7 प्रकाश के रंग हैं और 7 ही जो रंग हैं वो क्या क्या प्रतीक है, फिर 7 का गणित आपको जोड़ के लाइए तो 7 हमारे जो दिन बने हैं और 7 का जो 28 मंथ है, फिर एक माह के 2 पक्ष हैं। अगर इनका पूरा विधिवत आप अध्ययन करें और मनुष्य शरीर की विज्ञान को अगर समझने की कोशिश करें, तो मैं ये मानता हूँ, अंत में एक ही निष्कर्ष पे पूछता हूँ कि अगर जिसने अपनी सभ्यता को समझ लिया, वो या तो राम बनेगा या कृष्ण के समान बनेगा। मेरा समाज, मैं आप सबसे बच्चों को राम बनाए, बच्चों को कृष्ण बनाए। और ऐसे ही बधाई संदेश के साथ मैं पूरे समाज को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ।